अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन्स कहां पर आ रही हैं। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि वीक के स्टार्ट में मैं आपके साथ ये डेटा शेयर करता हूं, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अच्छी खासी जो लेवल्स आपको बता दिए जाते हैं उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है और काफ़ी सारे ट्रेड भी प्रॉफिटेबल लग जाते हैं। दोस्तों जो हमारे ग्रुप्स हैं डिस्कॉर्ड के और टेलीग्राम के, उसमें एक इशू मैं नोटिस कर रहा हूँ, तकरीबन दूसरा तीसरा दिन है कि आपको तकरीबन 2-4 बंदों ने मुझे डीएम करके कहा है कि यार आपके नाम से किसी ने प्रोफाइल में जो है आपका ही नाम लिखा हुआ है और आपकी पिक्चर भी लगाई हुई है, और इट मीन्स कि वो पेड ग्रुप की या इस तरह की आगे पीछे स्कैम कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने भी नोटिस की, और जो बंदे थे उन्हें तो मैंने अभी के लिए बैन और किक कर दिया है। पर इट मीन्स के कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा पर्सनल डीएम या आपका पर्सनल मैसेज आप ग्रुप में रिसीव करें तो आप उसको उसी वक्त इग्नोर करें, या तो उसको बैन कर दें, कुछ भी करें उसके साथ, सीरियस ना लिया करें। क्योंकि इस चैनल पर और जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया का सर्कल है, इसमें कोई भी चीज़ पेड नहीं है, सब कुछ फ्री में होता है। आप हमारे ग्रुप भी अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें लेट सपोज आपकी कोई पोजीशन फंसी हो बीटीसी इथीरियम में या ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स में, आप कमोडिटीज़ की बात करें, एफएक्स की बात करें, किसी भी चीज़ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी इट मीन्स कि आप ऐसा समझे कि अच्छी खासी रहनुमाई हो जाती है। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर बात हो सकती है हमारी, और जो लिंक है उसका इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, दोनों के लिंक आपके ऐड हैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड का भी है और टेलीग्राम का भी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। कुछ न्यूज़ है मार्केट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मामला थोड़े से आप ऐसा समझिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़े दिनों में अच्छी खासी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस के एंड पर लेकर चलूँगा। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर से कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है। बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं यार आज तो मंडे है फिर भी मूवमेंट, इट मीन्स के यूएस भी ऑफ है, चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि यूएस का आज बैंक हॉलीडे है दोस्तों, और तकरीबन मूवमेंट अब कब से स्टार्ट होगी, मार्केट्स ओपन कब होंगी। तो दोस्तों कल जो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का जो सेशन आपके रात को 1:30 बजे स्टार्ट होता है, 1:15 से 1:30 के बीच में, तो उनका भी कल हॉलीडे है, ठीक है। तो आप ऐसा समझे कि आज सुबह जो है चाइनीज़ सेशन में हमें कुछ मूवमेंट मिल सकती है, उससे पहले कोई ज़्यादा चांस नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यूरोप और यूएस सेशन कल प्रॉपर आपकी मार्केट्स ऐसा समझे कि ओपन रहेंगी, यूएस की भी, यूरोप की भी और यूके की भी। एक दो मुल्क का जो है वो बैंक हॉलीडे। तो इकोनॉमिक कैलेंडर में अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है दोस्तों, पर एक दो न्यूज़ थी जो मार्केट से काफ़ी रिलेटेड हैं, आपकी मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए। दोस्तों अगर न्यूज़ की बात करें तो यूक्रेन और रशिया का जो इट मीन्स का मामला चल रहा है, तकरीबन 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता पहले ही मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि मॉस्को से काफ़ी करीब 180 माइल्स का जो रेडियस है उसके बीच में जो है वो मिसाइल हमले हुए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपकी मार्केट्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती जब बात आती है फाइनेंशियल मार्केट्स की। पर इट मीन्स कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो आप ऐसा समझें कि प्रीशियस मेटल्स हो गए या आपका जो एनर्जी सेक्टर हो गया, इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिसेस की या शेयर बाज़ार की, उसमें तो आप या बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर आप ऐसा समझे कि डाउन ट्रेंड हल्का पुल्का तो देख सकते हैं। पर बात जब एनर्जी सेक्टर और आपके कमोडिटी सेक्टर की आती है अनसर्टेनिटी में, वो हमेशा आपकी ऐसा समझें कि प्राइसेस उनकी ऊपर जाती हैं। दूसरी न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास चाइना से, तकरीबन पिछले हफ्ते भी मैंने ये न्यूज़ आपको पॉइंट आउट की थी, और स्पेशली मैंने आपसे ये कहा था कि इस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये न्यूज़ आपकी वायरस से रिलेटेड ही है, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि फिर वीडियो में इट मीन्स के एक दो चेंजेस लानी पड़ती हैं और उसका तरीका मुझे नहीं आता, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, द आईसीयू इज़ फुल, तकरीबन ये वायरस से रिलेटेड है। और लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन चाइना में ये अब इट मीन्स के फिर से आउटब्रेक हो रहा है, उसके बाद इंडिया में हुआ है, और तकरीबन 2-3 दिन से अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़ लगाएं तो वहाँ पर भी इसको लेकर इट मीन्स के एक तेज़ी आ रही है न्यूज़ में, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर आप जब आप याद करेंगे इस चीज़ को, 2020 के इट मीन्स के मार्च अप्रैल में हुआ था ये सब कुछ, और उसके बाद जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है उसने तकरीबन बहुत ज़्यादा, इसको आप ऐसा समझें कि डिजिटल एसेट्स को लोगों ने कमोडिटीज़ की जगह पे रखा था, आप ऐसा समझें कि अल्टरनेटिव के तौर पे लिया था मार्केट ने आपकी, ठीक है। और उस टाइम जो मार्केट में हाई लगा था, इथीरियम का भी 5000 तक लग गया था, और आपकी जो बीटीसी है इसकी भी प्राइसेस तकरीबन 70,000 तक चली गई थी।
तो अभी ये इशू जो है दोस्तों, और इसकी जो सोर्स है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रॉयटर्स है। लास्ट टाइम भी आपसे कहा था दुनिया की सबसे लेजिट वेबसाइट है। तो अभी के लिए दोस्तों हमारे पास मार्केट में कुछ इस तरह की सूरत हाल है, और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं रेंज की एक सेटिंग आपको बताता हूँ। उसमें ये कहता हूँ कि जब रेंजेस बड़ी होती हैं तो फिर आपकी मार्केट में मूवमेंट हल्की रहती है और रेंज के अंदर ही मार्केट रहती है। पर इस वीक क्या हुआ है दोस्तों कि मार्केट में हमारे पास रेंजेस बड़ी श्रिंक हुई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिम हुई हैं और बहुत शॉर्ट टाइप की हैं। तो अभी देखते हैं कि मार्केट में किस हिसाब से मूवमेंट आती है। बहरहाल जो भी टेक्निकल एनालिसिस है अभी उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन से करेंगे और देखेंगे कि अभी के लिए इस वीक में हमारे पास क्या लेवल आए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था हमारा एक इट मीन्स के फंडामेंटल टाइप की चीज़ चलती है। जब हमारे पास रेंजेस स्मॉल बनती हैं तो आप ऐसा समझें कि मूवमेंट उसमें ब्रेकआउट का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पर अभी के लिए हमें पता है कि इट मीन्स के तकरीबन 2 या 3 तारीख तक आपकी मार्केट्स में कुछ इतनी खास मूवमेंट नहीं रह सकती। लेकिन एक चीज़ जो अभी मैंने आपको फंडामेंटल साइड पे बताया, एक तो पेंडेमिक टाइप का और अभी के लिए यूक्रेन और रशिया की, तो इट मीन्स कि जब इतनी हैवी और मेजर न्यूज़ इन्वॉल्व होती है आपकी मार्केट में तो फिर उसी हिसाब से मूवमेंट के लिए भी आपको ऐसा समझे कि हर वक्त फिर रेडी रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये मामला जो हैं ये अभी आपकी मार्केट में एस्केलेट हो रहे हैं। दोस्तों आज के लिए जो हमारे पास एग्जैक्टली अभी के लिए फर्स्ट सप्लाई जोन आ रहा है बीटीसी का 17,100 का लेवल है, और अगर डिमांड जोन की बात करते हैं तो 16,240 से लेकर 270 का एरिया है, ठीक है। तो फर्स्ट सप्लाई और डिमांड में जो हमारे पास टोटल पॉइंट्स मूवमेंट है वो आप ऐसा समझें कि तकरीबन 900 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम जब बनाते हैं नॉर्मल मार्केट्स में वो तकरीबन 2,000 या 2,500 पॉइंट के इट मीन्स के इतनी रेंज में रहता है। तो उसमें फिर आपकी मार्केट जो है वो एक नॉर्मल मूवमेंट देती है। अभी के लिए जब इस टाइप की जब भी रेंज बनती है तो उसमें ब्रेकआउट का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो आप ऐसा समझें कि 15,700 से लेकर आपकी 15,950 का एरिया जो है ये पूरा आपकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन निकली है, जो हमारे पास इस वीक में सेकंड डिमांड जोन आ रही है, ठीक है। और अगर फर्स्ट सप्लाई की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास वो एरिया आ रहा है आपका 17,400 से लेकर 17,550 के बीच में। तो ये तो दोस्तों जोन थे आपके बीटीसी के डिमांड और सप्लाई जोन्स। अभी बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। दोस्तों अगर इथीरियम की बात करें तो सेम स्टोरी है। हमारे पास यहाँ पर भी इसकी जो रेंज निकली है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, और हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1242 और 40 का एरिया, और जो फर्स्ट डिमांड जोन है हमारे पास 1150 राउंड टन में आ रहा है, ठीक है। और अगर हम सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो आप ऐसा समझें कि 1095 से लेकर आपकी 1110 का जो एरिया है, अगर हमारे पास 1150 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर यहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आसानी से ट्राई करने जा सकती है। और अगर सेकंड सप्लाई जोन की बात करते हैं दोस्तों तो जब भी आपकी मार्केट में स्मॉल रेंजेस बनती हैं तो उसमें आप जो है आपकी जो सेकंड सप्लाई का जो लेवल होता है उसको फिर आप हल्का सा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली 1275 से लेकर आपकी 1294 के बीच में जो है ये ओवरऑल पूरा एरिया 20 पॉइंट के बीच में ये आपकी सेकंड सप्लाई जोन है इथीरियम की। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आपको बीटीसी और इथीरियम का एग्जैक्टली समझ आ चुका होगा। सप्लाई और डिमांड जोन भी पता चल गए। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता है, पर नए दोस्तों को मैं ये बता दूं कि जब भी मार्केट्स अपनी डिमांड जोन्स के आसपास होती हैं तो उन लेवल्स पर हमेशा आप मार्केट में लॉन्ग करते हैं, और जब आप सप्लाई के करीब होते हैं तो आप मार्केट्स को शॉर्ट करते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इक्विटी मार्केट का चार्ट भी देख लेते हैं ताकि काफ़ी हद तक मार्केट में क्लैरिटी आ जाए। दोस्तों अगर इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है, मार्केट आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट के एंड पर काफ़ी अच्छी मूवमेंट है और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। और जो हमारे पास फर्स्ट डिमांड जोन है वो आप ऐसा समझें कि 3765 का एरिया आ रहा है, और मार्केट ऊपर की तरफ तकरीबन अभी के लिए जो क्लोजिंग आई थी हमारे पास 3845 की आई थी। मैक्सिमम मार्केट आपकी 3895 का एरिया इट मीन्स कि यहाँ तक ट्राई करने जा सकती है। और अगर इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप ऐसा समझें कि 3960 और 4000 तक भी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई करने जा सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।